गुड मॉर्निंग जोई वेलनेस। दोस्तों, जितने भी लोग हमको सुन पा रहे हैं, आज मैं सभी लोगों का एक बार फिर से जोई वेलनेस की तरफ से सभी सभी लोगों का मैं अनिकेत गोमेकर आज हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुड दोस्तों मॉर्निंग आज का सर। दिन दोस्तों आज का दिन हमारे लिए सच में खास है, क्योंकि बहुत दिन बाद हम सब लोग फिर दोबारा मिल रहे हैं और उसी टॉपिक्स को लेके जिसके लिए हम लोग हमेशा से मिलते हैं। और ये मौका आज हमको जोई वेलनेस के माध्यम से मिला है, इसीलिए मैं सबसे पहले जोई वेलनेस को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से आज हम दोबारा सब लोग एकत्रित हो पा रहे हैं। हमारे जितने भी योद्धा है जो हमको सुन पा रहे हैं, शायद पहली बार जब मैसेज आया था तो खुश जरूर हुए होंगे, क्योंकि 1 दिसंबर का हमारा मैसेज था कि 1 दिसंबर को एक शानदार विंटर प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने वाला है। और आज का टॉपिक भी बड़ा खास है। टॉपिक का नाम आपने जरूर देखा होगा कि विंटर प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जिसमें हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। जोई वेलनेस की हमेशा से ये परंपरा इतने समय से रही है कि जब भी हम कोई सेशंस लेके आते हैं, हम कभी बिजनेस के ऊपर चर्चा करते हैं, कभी हम प्रोडक्ट्स के ऊपर चर्चा करते हैं, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं। और ये चर्चा हमारी होती है हमेशा, और होती रही है और होती रहेगी। पर इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो बड़ा शानदार है। अगर इस उद्देश्य को आप समझेंगे तो समझेंगे कि हम कितने गहराई से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जानना चाहते हैं। और ये हम जरूर जानना चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस की रफ्तार को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो बहुत बेहतर तरीके से करना चाहिए। बट उसको समझने के लिए पहले हम प्योर आयुर्वेद को समझते हैं। और धीरे धीरे आयुर्वेद को समझते हुए हमारा बिजनेस प्लान इतना शानदार है कि उस बिजनेस प्लान में हम अपनी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए हम जोई वेलनेस का कैसे साथ हमारे लिए होगा, और साथ में आयुर्वेद हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये सब चीजें हम आज के सेशंस में अलग 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 सेशंस में, जैसे आज एक सेशन होने जा रहा है, ऐसे अलग अलग सेशंस में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो पहली बार हमसे जुड़े हैं। मैं देख पा रहा हूँ धीरे धीरे हम लोगों के साथ बहुत सारे लोग, हमारे नए योद्धा जुड़ पा रहे हैं, हमारे नए एसोसिएट्स भी है जो आ रहे हैं। उन सब लोग के लिए बता दूं कि हम पिछले 2 सालों से बहुत सारी जूम मीटिंग्स अरेंज किए थे, जिसमें हम लोग बहुत सारे लोग, मतलब लगभग हजारों की संख्या में, शायद हमने अब तक हजारों से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे हैं। और अलग अलग टॉपिक्स को लेके पहुंचे हैं। कभी हम बिजनेस ग्रोथ की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं बिजनेस की, तब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और उसकी ग्रोथ की बात करते हैं। उसके साथ जब हम जोई वेलनेस की बात करते हैं, हम अपने एसोसिएट और उनकी ग्रोथ की बात करते हैं। जब हम पहली बार इस बिजनेस को शुरू किए थे, उस दिन से लेकर आज तक हमने अलग अलग सेशंस सब लोगों के लिए लाने की कोशिश की है, जिसमें हम लोग जब बिजनेस की बात करते हैं उस समय में हम हमेशा ग्रोथ की बात करते हैं, बट जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं उस टाइम में हम अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज की बात करते हैं। हमेशा से हमारे सीनियर ने कहा है हमको कि हाँ ठीक है, हमको डॉक्टर नहीं बनना है, बट इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि हम बेहतर तरीके से हम अपने कम्युनिकेशंस को सामने रख पाए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस में एक्सपर्ट है या फिर उस काम के बारे में और बेहतर तरीके से जानता है, ये कैसे समझ पाएंगे? जब आप अपना एलिवेटर स्पीच बना सकते हैं। एलिवेटर स्पीच एक कंसेप्ट है जिसमें आप किसी भी व्यक्ति को अपने बिजनेस के बारे में शायद अगर 30 सेकंड या 1 मिनट में ब्रीफिंग दे पाए तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से बिजनेस समझते हैं, ऐसा कहते हैं बिजनेस लाइन में। और जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं उसमें तो कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बट जितना ज्यादा हमारे लिए कम्युनिकेशन, ग्रोथ और हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, इन सब के पीछे का जुड़ा हुआ जो साइंस है वो दोस्तों प्रोडक्ट से ही जुड़ा हुआ है। जब तक हम अपनी कोर को नहीं समझ पाएंगे, हम अपने बिजनेस को कभी भी बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे, या शायद किसी और को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अंदर डर तब तैयार होता है जब ज्ञान की कमी होती है। बट जब धीरे धीरे ज्ञान वो धीरे धीरे लेने की कोशिश करता है, वहां से उसका डर अपने आप ही भाग जाता है। और इसीलिए ऐसे ही एक ज्ञान की एक भंडार को लेके हम आपके सामने आए हैं, और फिर से हम लोग प्रेजेंट हुए हैं आपके सामने एक शानदार से सेशन को लेके। और मुझे लगता है कि आज का सेशन बहुत सारे सेशन से डिफरेंट है। इससे पहले हमने सेशन लिया था जिसमें हमने शिलाजीत के बारे में, अश्वगंधा के बारे में, रेडियंस क्रीम के बारे में डिस्कस जरूर किया था। बट आज वो वक्त है जब ठंड का समय है, और ठंड को गुलाबी ठंड के नाम से भी वैसे तो सब लोग जानते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि हम जब आप हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो हम त्रिदोष की जरूर बात करेंगे कि इन त्रिदोष में होता ऐसा है कि उस समय में कफ और जो हमारा वात है वो हमेशा बढ़ा हुआ होता है, और इस वजह से हमारी इम्यूनिटी भी थोड़ी सी कमजोर होती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जोई वेलनेस के पास ऐसा क्या खजाना है, ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स है जिसको हम सब लोगों ने, मतलब हम जब बिजनेस करते हैं तो किसी के पास जाने से पहले हमारा हेल्दी रहना जरूरी है। और जब तक हम हेल्दी नहीं रहेंगे, हम किसी भी बेहतर व्यक्ति को ये समझा नहीं पाएंगे कि हेल्थ और वेल्थ का बिजनेस हम किस तरीके से करते हैं। तो हमारी हेल्दी रहने के लिए और पूरे दुनिया और समाज को समझाने के लिए कि हम क्या करते हैं, उसमें हमारे जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उनका क्या रोल है विंटर में। साथ में विंटर में हमने कौन से हमारे सप्लीमेंट्स को खुद कंज्यूम करना चाहिए और उसको प्रमोट भी करना चाहिए।
और हम अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को समझते हुए, हम तीनों दोषों को समझते हुए, वात पित्त कफ, इन तीनों की बेसिक को समझते हुए हमारे कौन कौन से सप्लीमेंट्स है जिसका इस्तेमाल हमने और समाज में हमने प्रमोट करने के लिए और साथ में हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए हमने इस्तेमाल करना चाहिए, इसी के ऊपर आज एक शानदार सा सेशन होने वाला है। तो बिल्कुल भी समय न लगाते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, जिसका नाम है विंटर प्रोडक्ट सेशन। तो जानने के लिए अगर सब लोग इंटरेस्टेड है ही जरूर, और मैं समझता हूँ तैयार है सब लोग, तो बिल्कुल समय नहीं बिताते हुए हमारे बीच में आज एक ऐसे शख्स है, शायद उनका जैसे नाम सुनने के लिए सब लोग इंतजार करते हैं, उनसे बहुत सारा ज्ञान लेने के लिए जरूर हम लोग बैठे हैं, इसीलिए कि वो ज्ञान का भंडार है। और जब भी वो किसी प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं, एक सेशन को लेके आते हैं, हमेशा सब लोग का बिजनेस दुगनी और तिगनी रफ्तार से बढ़ा है। जब ये सेशन कंप्लीट होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि उस चीज को सुनने के लिए कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस को कर पाते हैं और प्रमोट भी कर पाते हैं। तो ऐसे ही एक हमारी सीनियर और साथ में आज हमारे कंपनी के प्रोडक्शन हेड, जब उनको मैं आपके यहाँ पे सेशन में बुलाऊं, तो एक बार मैं चाहूंगा जोई वेलनेस का एंटायर परिवार, हमारे सारे योद्धा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करे। सो प्लीज वेलकम मिस्टर अदीप शाह सर, आवर प्रोडक्शन हेड। थैंक यू सो मच अनिकेत जी। आपका सर, आप जिस तरह से लीड करते हैं और मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, बहुत बढ़िया है सर। मैं तो हमेशा सर थैंक यू आपका सुन सर। और सर आपके लिए हमेशा से सब लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि जब भी आप आते हैं हमको पता होता है कोई तो प्रोडक्ट है जो आप जिसका बेसिक हम समझने वाले हैं, और उसी के साथ हमारा बिजनेस अभी यहाँ से जरूर और अच्छे से बढ़ सकता है। हाँ सर, प्रोडक्ट तो ऑफ कोर्स, बिकॉज हमारा बिजनेस ही प्रोडक्ट बेस्ड है। सो विदाउट जी प्रोडक्ट्स नथिंग इज पॉसिबल। तो प्रोडक्ट यस समझना, प्रोडक्ट के पीछे की साइंस या प्रोडक्ट के जो भी फैक्ट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो सब वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी पे ही यस डिस्कशन है, उसी पे ही करेंगे। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे बहुत मजा आता है आप लोगों से कनेक्ट होके। जनरली तो मैं फील्ड में कम ही रह पाता हूँ, या फिर कनेक्ट मेरा लोगों से कम ही रह पाता है पीछे प्रोडक्ट बनाने में, और उसी में ज्यादा वक्त जाता है। तो जब भी मुझे मौका मिलता है यहाँ आने का और आप लोगों से जुड़ने का, तो सच में बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। तो अब आज का जो सेशन है, जैसा निकेत जी ने बताया, सर्दियां आ गई हैं। भारत के हर कोने में तो सर्दी नहीं आती, पर नॉर्थ में, ईस्ट में काफी जगहों पे तो होता है। तो साउथ में, वेस्ट में थोड़ा कम मिलेगा आप लोगों को, बट कोई बात नहीं। आपका नेटवर्क तो होगा ऐसी जगहों पे जहाँ पे सर्दियां हैं, या कुछ तो टेम्परेचर डाउन होगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं प्रोडक्ट्स के सर्दियों में यूज करने से, और सर्दियों के बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं बॉडी पे। तो ये कोई बहुत टेक्निकल सेशन नहीं है, बहुत सिंपल सेशन है। क्योंकि जब मैं ये ट्रेनिंग बना रहा था, तो मुझे ये था कि जब हम बात इतने कॉमन टॉपिक की कर रहे हैं, एक मौसम की है, सर्दियों की है, तो ये बहुत टेक्निकल अगर होगा तो आप लोग भी नहीं समझ पाएंगे, तो आगे तो शायद क्या ही समझा पाएंगे। तो मेरा ये था कि ये ट्रेनिंग ऐसी बनाई जाए कि कोई 5 साल के बच्चे को भी समझाना चाहे तो वो उसे समझा सके। तो ये सेशन अगर कोई बच्चा भी ज्वाइन करे तो उसको भी उतना ही समझ आएगा जितना एक एक्सपीरियंस इंसान को, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट से वाकिफ है, एक्सपीरियंस्ड है, यूज कर रहे हैं। तो कोशिश यही रही है। तो बहुत बेसिक फैक्ट्स हैं, बहुत बेसिक लॉजिक्स हैं चीज़ों के पीछे। बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, बस ये है कि हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। तो उतना ही सिंपल रखेंगे ताकि बस आप लोगों को रियलाइज हो कि ये तो एक्चुअली हो रहा है, बस हम ध्यान नहीं दे रहे। तो शुरू करते हैं। मैं शेयर करता हूँ ना, एक सेकेंड। विजिबल है सबको? यस सर, यस सर। हेल्थ केयर इन विंटर्स। अब विंटर्स की जब हम बात करते हैं, सर्दियों की, तो दिमाग में यही आता है कि ठंडा मौसम, या चाय, या गर्म खाना, बिस्तर, सोना, यही चीजें हैं। अब इन चीजों में क्या बॉडी के साथ हो रहा है, इस सब के बीच में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर उसके बाद हम उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और अगर चीजें हो गई हैं तो उन्हें क्योर कैसे कर सकते हैं। हाउ विंटर्स वीकन द बॉडी एंड हाउ जोई प्रोडक्ट्स हेल्प स्ट्रेंथन इट।
तो अब सर्दियों में हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, हम डिस्कस भी क्यों कर रहे हैं, ये कुछ 4-5 मेन पॉइंट्स हैं। इसी के अराउंड ये पूरी प्रेजेंटेशन है और इन्हीं की फिर डिटेलिंग में बात होगी। सबसे पहले तो जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो इम्यूनिटी आपकी कमजोर होती है। अब इम्यूनिटी कमजोर क्यों होती है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सर्दियां जब सर्द हवाएं होती हैं, कोल्ड एयर, जब भी ठंडी हवाएं चलेंगी तो आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज होंगे, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, सर्दी खांसी होगी। अब सर्दियों में ही क्यों ऐसा होता है वो भी एक उसके पीछे लॉजिकल रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा। तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार ये तो हो ही रहा है पर शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं। वैसो कंस्ट्रिक्शन, ये एक थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, इसको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। बस जो आपके ब्लड की वेसल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, जो नर्व्स हैं, उसमें जो सेल्स चल रहे हैं, वो नर्व्स आपकी थोड़ी सी टाइटन हो जाती हैं, पिचक जाती हैं। अब वो क्यों होता है उसके पीछे भी वजह है। जब ये पिचकती हैं तो उसके हार्ट आपका जो है स्ट्रेस में आ जाता है, तो उससे आपका ब्लड फ्लो, बीपी, सब कुछ प्रॉब्लम में आता है। ह्यूमिडिटी लो होती है सर्दियों में, तो उससे आपकी स्किन में ड्राइनेस, रफनेस होती है। सनलाइट नहीं होती, सूरज कम निकलता है सर्दियों में, तो विटामिन डी की कमी होती है, जिससे अगेन इम्यूनिटी कम होती है और थकान ज्यादा होती है। तो ये तो बेसिक कॉमन पॉइंट्स हैं। अब इनकी डिटेल डिस्कशन करते हैं। 4 चीजों पे विंटर का बहुत इफेक्ट है बॉडी पे। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, आपने देखा होगा कि सर्दी खांसी सर्दियों में ही ज्यादा हो रही है। दूसरा हार्ट के ऊपर, ये दिखता नहीं है बट हमें रियलाइज भी नहीं होता सर्दियों में, पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ये इंटरनली बॉडी में हो रहा होता है। और फैक्ट्स ये हैं कि हार्ट अटैक सर्दियों में ज्यादा होते हैं, गर्मियों में कम होते हैं। ऐसा क्यों है उसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिकल रीजंस हैं। इम्यूनिटी इशू होता है एंड स्किन का इशू है ही, सभी की स्किन सर्दियों में ड्राई हो ही जाती है। अब एक एक करके लेते हैं। रेस्पिरेटरी इश्यूज इंक्रीज इन विंटर। अब व्हाई इट हैपेंस, रेस्पिरेटरी इश्यूज क्यों बढ़ते हैं सर्दियों में। सबसे पहले ये होता है कि कोल्ड एयर ड्राइज द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। अब म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो आपके मुंह के और गले की जो मेम्ब्रेन है, ये जहां पे सलाइवा होता है और आपका म्यूकस होता है, इसको म्यूकस कहते हैं। अब इन विंटर्स द एयर बिकम्स कोल्ड एंड लैक मॉइस्चर। सर्दियों में हवा में मॉइस्चर कम होता है, हवा में ठंडक ज्यादा होती है। तो इससे क्या होता है कि जब आप ये वाली हवा, जो ड्राई हवा है, उसको जब आप अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो आपके जो मॉइस्चर है, इट पुल्स मॉइस्चर आउट ऑफ योर नेजल एंड थ्रोट लाइनिंग। तो अब बॉडी के अंदर जो मॉइस्चर है, जो भी थोड़ा बहुत आपका नेजल कैविटी में आपके मॉइस्चर जमा है, कुछ गीला जब वो है, तो वो उसका जो गीलापन है वो उसको सुखा देता है। आपने देखा होगा कि किसी चीज को जब सुखाना है, आप मतलब पोछा जब लगाएं और फिर पंखा चला दें तो जल्दी सूख जाता है। सेम लॉजिक है कि आपका ऑलरेडी गला गीला है, आपकी बॉडी में मॉइस्चर है, बट अंदर बाहर की हवा इतनी ठंडी है और इतनी ड्राई है, जब वो अंदर जा रही है तो वो उसे सुखा देती है। अब सुखाने से प्रॉब्लम क्या है, अगर आपका गला गीला रहेगा, आपकी नाक की कैविटी गीली रहेगी, मुंह गीला रहेगा, सूखा नहीं रहेगा, तो जो डस्ट अंदर जानी है, वायरस अंदर जाने हैं, बैक्टीरिया, वो वहां पे चिपक जाते हैं, तो पूरा पेट तक नहीं जाते। तो जब पेट तक नहीं जाएंगे तो आपके डाइजेशन में वो नहीं आएंगे और बॉडी में इंटर नहीं हो पाएंगे। अब अगर आपकी मुंह गीला नहीं है, आपका गला गीला नहीं है, तो ये जो डस्ट अंदर जानी है या फिर और बैक्टीरिया, वायरस अंदर जाने हैं, उनका जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो तो ब्रेक हो गया, क्योंकि सलाइवा ही इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मुंह के अंदर वो ब्रेक हो गया तो वो डायरेक्ट अंदर चले जाते हैं, वो कहीं पे चिपक नहीं पाते, वो डायरेक्ट, क्योंकि उनको पैसेज मिल जाता है। Now when they dry out, their protective function weakens, making it easier for viruses to enter your respiratory tract. अब जैसे ही वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं, सांस लेने की नली में आपकी जाते हैं अंदर, वहां से वो फिर आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। फिर वो आपके कहीं पे भी जा सकते हैं, मतलब दे आर फ्री टू रोम अराउंड। वो लंग्स में भी एंटर हो सकते हैं, वो आपके किसी नर्व के अंदर भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर कर सकते हैं, या डाइजेशन में जा सकते हैं, वहां से आपके इंटेस्टाइन्स में, ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो अगर आप सर्दियों में आपका गला गीला नहीं रहता है और सूखा रहता है, या आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में कहीं पे भी जनरल जो मॉइस्चर होना चाहिए वो नहीं रहता है, अगर आपने देखा होगा कि आपका गला सूखा रहता है, तो आप ज्यादा प्रोन हैं वायरस अटैक्स के, बैक्टीरियल अटैक्स के, क्योंकि
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपका वहीं पे ब्रेक हो रहा है। अब जब हवा बाहर ठंडी है तो आपका गला भी वो इरिटेट करती है, क्योंकि गले को चाहिए मॉइस्चर। मॉइस्चर नहीं होगा तो इरिटेशन होगी। आप जब बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आपने देखा होगा कि गला सूख जाता है, क्योंकि बार बार आपकी हवा अंदर बाहर हो रही है, तो गले को सुखा देती है। सर्दियों में ज्यादा होता है। तो इससे क्या होता है, कफ और इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होता है। तो जब आपकी खांसी ट्रिगर होगी तो उससे इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होगा, और उससे फिर आपको जो कफ एंड कोल्ड वाला प्रॉब्लम है वहां से स्टार्ट होता है। सो स्टार्टिंग ही बेसिकली ये है कि बाहर की ठंडी हवा जब हम इनहेल कर रहे हैं तो आपको वहां से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जानी है। अब रिजल्ट क्या है, इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू कफ, सोर थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। अब हवा तो ठंडी ही है, हवा को तो आप गर्म नहीं कर सकते। आप सांस भी लेना नहीं छोड़ सकते, सांस तो अंदर जाएगी ही और ठंडी हवा ही अंदर जाएगी। तो अब जब ये हो रहा है तो फिर ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्योंकि वो गले को सुखाता है, फिर एंटर करेंगे बैक्टीरिया। तो अब इसका सोल्यूशन अपने को चाहिए होता है। सोल्यूशन जनरली हमारे पास कोई है नहीं, मतलब एक नॉर्मल इंसान जनरली ऐसे ही जी रहा है। तो आप जब एक्टिवली इस पे नहीं सोचेंगे तो सोल्यूशन की बात भी नहीं होती है। इसीलिए हमने ये टॉपिक उठाया है, हेल्थ केयर इन विंटर, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं बट वी नीड टू थिंक अबाउट इट। अगर हम सोच ही नहीं रहे हैं तो फिर हम एक्शन भी नहीं लेते हैं। अब इनके एक्शन और प्रिवेंशन क्या है उन पे बाद में आएंगे। पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं रेस्पिरेटरी सर्दियों में, वो सारी डिस्कस करते हैं। दूसरी वजह यह है ज्यादा प्रॉब्लम्स की सर्दियों में कि जो वायरस है वो ज्यादा देर तक जिंदा रह पाता है सर्दियों में। अब जैसे कॉमन वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा है, राइनो वायरस, बाकी सीजनल वायरसेस हैं। इसका एक एग्जांपल ये है कि आपने कोविड के टाइम पे भी ये काफी अथॉरिटीज ने गाइडलाइंस दी थी कि गर्म पानी पीते रहें, या गर्म कुछ लेते रहें, या गर्म वायरस जो है मतलब धूप में बैठे, क्योंकि गर्मी से वायरस मरता है, सर्दियों में वायरस प्रोलॉन्ग्ड रहता है। तो जब वायरस मर नहीं रहा है और ज्यादा देर तक हवा में अवेलेबल है तो फिर वो आपको ज्यादा परेशान करेगा। कोल्ड वेदर मेक्स द वायरल आउटर लेयर स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल। तो वायरस का भी अपना एक स्ट्रक्चर है, जैसे हर एक सेल का, हर एक बैक्टीरिया का, हर एक किसी भी कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर है, वायरस का भी स्ट्रक्चर है। तो वायरस का जो आउटर सेल है वो और ज्यादा स्टेबल और हार्ड हो जाता है सर्दियों में, जिसकी वजह से पहले तो धूप नहीं मिल रही उसको जिससे वो मर सके, या गर्मी नहीं मिल रही। दूसरी वजह उसका आउटर स्ट्रक्चर भी ज्यादा स्ट्रांग हो जा रहा है, उसकी वजह से वो ज्यादा देर तक हवा में रह पाता है, या आपकी बॉडी के अंदर भी जाता है तो बहुत देर तक बॉडी के अंदर रह पाता है, जिससे ज्यादा आपको किसी की भी बॉडी को ज्यादा डैमेज कर पा रहा है। अब द नेजल पैसेजेस वर्क स्लोअर इन कोल्ड वेदर, रिड्यूसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स टू द नोज। अब आपकी नाक भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। नाक के अंदर बाल होते हैं, नाक के अंदर भी आपका मॉइस्चर है। तो कोई भी जब आप हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि बाहर अगर धुआं भी है तो आप सांस ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सांस आनी बंद हो जाती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बट सांस आती है, क्योंकि वो लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी बॉडी का कि जितना हो सकता है वो नाक के थ्रू ही फिल्टर आउट हो जाती हैं चीजें। बट फिल्टर आउट होने का मतलब ये नहीं है कि अंदर बिल्कुल कुछ नहीं जा रहा है, तो कुछ तो जाएगा, फिर बॉडी के अंदर इंटरनल डिफेंस सिस्टम है। पर सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में क्योंकि आपका मॉइस्चर कम है बॉडी में और आपका डिफेंस सिस्टम थोड़ा सा वीक है, और दूसरी तरफ वायरस का जो अटैकिंग करने का वायरस का जो अपना स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो ज्यादा आपके ऊपर अटैक कर पाता है, ज्यादा एंटर कर पाता है। सो इसकी वजह से ये होता है कि मोर फ्रीक्वेंट वायरल इन्फेक्शन, स्पेशली कोल्ड एंड कफ। इसीलिए सर्दियों में ज्यादा वायरल इन्फेक्शन होते हैं। तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत कॉमन है कि इसको वायरल हो गया है। वायरल होने का मतलब क्या है कि यही है कि बॉडी आपकी वीक हो गई, इम्यूनिटी, इसे इम्यूनिटी ही बोलेंगे ओवरऑल कलेक्टिवली, और वायरस एंटर कर गया जो पहले से ज्यादा स्ट्रांग था और उसने अटैक कर दिया बॉडी पे, जिसकी वजह से बॉडी उस टाइम बीमार है। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि सर्दियों में लोग ज्यादा बीमार क्यों हो रहे हैं। दूसरी वजह ये थी। तीसरी वजह ये है कि ज्यादा हम अंदर रहते हैं। अब जब आप अंदर ज्यादा रहते हैं, घरों में ज्यादा रहते हैं,
तो क्या रहता है, क्लोज डोर में रहते हैं, मतलब सर्दियों में दरवाजे खिड़की बंद रहते हैं, वेंटिलेशन घरों में कम है, हीटर चलाए जाते हैं, और ज़्यादा क्राउडेड होने की वजह से, मतलब एक ही कमरे में अगर 4 लोग बैठे हैं तो फ्रेश एयर भी उस कमरे में कम होगी, क्योंकि आप फ्रेश एयर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, और वेंटिलेशन नहीं है, सब कुछ बंद है। तो उसकी वजह से क्या है कि आपका जो बॉडी में ऑक्सीजन मतलब लेवल कम ज़्यादा तो होगा ही, बट ये है कि जितना फ्रेश एयर बॉडी को मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है सर्दियों में। रीजन बीइंग कि एक तो आप जो हीटर चलाएंगे उसकी वजह से काफ़ी मॉइस्चर रूम का ख़त्म हो जाता है। दूसरा, किसी भी एक इंसान की बॉडी पे कोई वायरस कहीं से अटैक किया है और वो उसकी बॉडी के ऊपर स्टे कर गया है, क्योंकि वो मर नहीं रहा है, ऑलरेडी वायरस स्ट्रांग है, और हम जब घर में ही हैं और सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, तो स्प्रेड होने का, इन्फेक्शन स्प्रेड होने का खतरा ज़्यादा है। इसलिए आप देखते हैं कि जब घर में कोई एक इंसान बीमार होता है तो फिर उसके बाद सारे बीमार होते हैं एक एक करके, भले ही 10 दिन बाद हो कोई दूसरा इंसान बीमार या फिर उसके नेक्स्ट डे ही हो जाए, बट ऐसा होता है कि जी एक बार घर में बुखार आ गया तो अब सभी को होगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो सर्दियों में हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है उसकी वजह से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ब्लैंकेट्स से आप शेयर करते हैं, अगर जैसे किसी एक को बीमार, हस्बैंड वाइफ हैं, एक की बॉडी में कोई वायरस है, एक ही ब्लैंकेट में अगर आप सो रहे हैं, ब्लैंकेट शेयर हो रहा है, सब कुछ शेयर होता है, उसकी वजह से आप दूसरा इंसान बीमार हो जाता है। अब पॉइंट ये है इसके डिस्कशन का कि ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे रहना बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग कमरे में रहना स्टार्ट कर देंगे। सर्दियों में ऐसे ही रहा जाता है, देयर इज नो अदर वे। अब जब और कोई तरीका नहीं है तो फिर कोई तो अपने को सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ना सांस लेना बंद कर सकते हैं, ना ही आप खिड़की दरवाजे खोल के बैठ सकते हैं क्योंकि सर्दी ज़्यादा है, ना ही रजाई कंबल के बिना जिया जा सकता है, और बहुत जगहों पे तो हीटर के बिना भी नहीं रह सकते। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जब टेम्परेचर 2 डिग्री 4 डिग्री है तो यू नीड एक्सटर्नल हीटिंग मैकेनिज्म्स। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हमारा है 3 प्रोडक्ट्स जो रेगुलरली अगर आप यूज करेंगे जोई वेलनेस के, तो आपको ये 3 चीजें नहीं, मतलब जो ये हमने डिस्कस किया, ये 3 प्रॉब्लम्स रेस्पिरेटरी, ये नहीं होंगी। पंचतुलसी, कफ केयर, फीवर केयर। अब पंचतुलसी, कफ केयर, फीवर केयर ही क्यों, ये क्या करते हैं, हम उन पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो पंचतुलसी जब आप लेते हैं तो आपका जो कफ है वो इंस्टेंटली ये क्लियर करने की पूरी इसमें ताकत है। कई लोगों का इंस्टेंट हो जाता है, कई लोगों को 1 या 2 दिन लगता है। थ्रोट की जो भी इरिटेशन होगी ये उसे क्लियर करता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में मॉइस्चर नहीं है और कोई बैक्टीरिया वायरस जा रहा है कहीं आपके गले में अंदर थ्रोट में चिपका हुआ है, तो इरिटेशन होगा ही होगा, उसको ये क्लियर करता है। रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी जो है आपकी बॉडी की, उसको ये बूस्ट करेगा। साइनस का अगर कंजेशन है, कंजेशन भी इसी वजह से है कि आप ड्राई एयर जब ले रहे हैं तो अंदर जाके फिर वो फिल्म जिसे कहते हैं बलगम, फिर अंदर अलग प्रोसेस से वो बलगम बन जाता है, फिर आपको कंजेशन हो जाता है। अब वो कंजेशन, फिर साइनस कंजेशन, सर में दर्द होता है, उससे छाती में दर्द होता है, तो सब कुछ स्टार्ट एक ही जगह से हो रहा है, फाइनली वो अलग अलग चीजों का रूप ले लेता है। साइनस कंजेशन को ये क्योर करता है, नेचुरल एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल। तो कोई भी बैक्टीरिया बॉडी में जो एंटर कर रहा है या वायरस एंटर कर रहा है, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उस टाइम वीक है, तो पहले ही उसको डिफेंस, मतलब पहले ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर वायरस से लड़ाई करनी है, और डिफेंस मैकेनिज्म ऑलरेडी ही वीक है, अपनी वीक लेवल पे लड़ाई करनी है, तो उसको एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए। वो एक्सटर्नल सपोर्ट आपको तुलसी के अंदर जो कंपाउंड्स हैं उससे मिलता है, क्योंकि तुलसी तो इसीलिए आप देखेंगे पहले से सब बोलते आए हैं कि तुलसी के चाय पीनी चाहिए या तुलसी डाल के पीनी चाहिए चाय में, तुलसी के पत्ते सर्दियों में, वो यही वजह है। अब तुलसी के पत्ते जो आप पी रहे हैं, हो सकता है कि वो किस क्वालिटी के हैं, नहीं हैं, किस तरह की तुलसी है, क्योंकि तुलसी के भी बहुत तरीके हैं, तो वो कितना इफेक्ट आपको देंगे नहीं देंगे वो तो नहीं पता। बट ये तुलसी में हमने 5 तरह की तुलसी डाली है, और वो 5 तरह की तुलसी अपने आप में प्रूवन है कि वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ तुलसी है, जिसमें बेस्ट कंपाउंड्स मिलते हैं। इसीलिए अगर रेगुलरली इसको यूज करेंगे, यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। चाय में डाल के पी सकते हैं सुबह शाम, 2 बूंद सुबह डालनी है, 2 बूंद शाम को डालनी है, या गर्म पानी में डाल के पी सकते हैं सुबह शाम। तो बहुत सिंपल है।
और कुछ करना नहीं इसमें, ऐसा नहीं है कि आपको टैबलेट्स खानी है या बहुत सारे कैप्सूल्स खाने हैं कुछ। ये अगर आप रेगुलरली लेंगे तो आपकी बॉडी जो सर्दियों में आप देखेंगे बीमार ज्यादा हो रहे हैं वो कम होंगे। वो आप एक बार ट्राई करें, इसको लेना स्टार्ट करें तो आपको रियलाइज होगा। और इसे कोई भी ले सकता है, बच्चों को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, कफ केयर। आपका कफ इंस्टेंटली ये क्लियर करता है सबसे पहले। थ्रोट में कोई भी इरिटेशन होगी या फिर किसी भी तरह की खराश होगी उसको ये क्लियर करता है। सप्रेसेस ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ। अब बहुत बार सूखी खांसी होती है सर्दियों में। सूखी खांसी ज्यादा इरिटेटिंग होती है बलगम वाली खांसी से, क्योंकि सूखी खांसी में क्या है, आपकी छाती में बहुत दर्द होता है, तो सूखी खांसी को भी ये क्लियर करता है। बलगम वाली खांसी है उसको तो क्लियर करेगा ही करेगा। आपकी जो म्यूकस है उसको, जो मेम्ब्रेन है उसको ये मतलब हल्का उसको रिलीज करता है बेसिकली, क्योंकि वो कंजेस्ट जब हो जाती है उसी को चेस्ट कंजेशन कहते हैं, तो कंजेशन को रिलीज करना होता है। तो इसमें जो सब वो डाली गई हैं जितनी भी हर्ब्स, उनका बहुत सारी हर्ब्स में से उनका ये काम है कि ये मसल्स को रिलैक्स करती हैं। तो मसल रिलैक्स करने से आपका जो चेस्ट कंजेशन है, जो आपका म्यूकस कंजेशन है, वो रिलीज होता है। जब वो रिलीज होता है तो आपको जो छाती में बलगम या चेस्टी कफ जिसे कहते हैं वो क्लियर होता है। तो जब तक आपका म्यूकस मेम्ब्रेन रिलीज नहीं होगा कंजेशन से, तब तक आपकी छाती का बलगम रिलीज नहीं होगा या क्लियर नहीं होगा, बार बार आता रहेगा। तो नो मैटर आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, कुछ भी करें, बेसिक एक्शन अगर ये नहीं है उस प्रोडक्ट का तो आपको वो इफेक्ट नहीं देगा। क्योंकि बहुत सारे मार्केट में कफ सिरप्स हैं जिसमें सिर्फ ठंडा फील करने के लिए मेंथॉल वगैरह डाल देते हैं, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि जब आप उसे पीते हैं तब थोड़ा ठंडक लगती है, अच्छा लगता है, 10-15 मिनट ठीक रहता है, उसके बाद फिर वापस वैसे ही हो रहा है, इसलिए बार बार पीना पड़ता है। तो क्योंकि उसका बेसिक फंक्शन नहीं है चेस्ट रिलीज करना। soothes जनरल कोल्ड रिलेटेड डिस्कम्फर्ट, थ्रोट प्लस नेजल प्लस ब्रोंकाइल इरिटेशन। तो ऐसा नहीं है कि सर्दियों में ही। अच्छा, एक और बात है कि अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो सर्दियों में मेट्रो सिटीज में पोल्यूशन भी ज्यादा होता है, क्योंकि हैवी हो जाती है हवा, तो वो ज्यादा स्टे करती है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स बहुत होते हैं, सब कुछ है उसमें, इवेपोरेशन कम होता है, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं सर्दियों में, इसीलिए ज्यादा पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन की वजह से आपको ब्रोंकाइल इरिटेशन बहुत ज्यादा हो सकता है। ब्रोंकाइल इरिटेशन मतलब चेस्ट में और भी बहुत तरह के कंजेशन, इन्फेक्शन फील हो सकते हैं, सिर्फ बलगम वाले नहीं। तो उसमें भी ये बहुत इफेक्टिव है। तो कोई भी इंसान जो ऐसी जगह पे रहता है, स्पेशली दिल्ली वाले लोग, तो अगर आप रहते हैं या फिर कोई और ऐसी सिटी में जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा है सर्दियों में, तो ये रेगुलर लेना चाहिए, अगर कफ नहीं भी है तो भी, क्योंकि वैसे ही आपकी ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसको एक तो मॉइस्चराइज रखेगा, प्लस उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, उसमें आपको जो चेस्टी कफ या फिर उसमें जो कंजेशन होता है वो नहीं होने देगा। प्लस कोई अल्कोहल नहीं है इसमें, तो इट इज 100% सेफ, बच्चों को भी दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, फीवर केयर। जब भी फीवर होता है तो सबसे पहले मतलब आर गो टू एक्शन इज, कोई भी हम एनाल्जेसिक खा लेते हैं, क्रोसिन, कॉम्बीफ्लैम या डोलो बहुत फेमस हुई है पिछले कुछ दिनों में, या पैरासीटामोल। तो ये हमारा गो टू एक्शन है। अब ये दवाइयां क्या करती हैं, ये आपका बॉडी टेम्परेचर तो कम कर देती हैं, बट उनके जो और साइड इफेक्ट हो रहे होते हैं, मतलब कोई भी डॉक्टर, मुझे नहीं लगता अगर ठीक ठाक सेंसिबल डॉक्टर है तो वो खुद अपनी फैमिली में किसी को कोई भी एनाल्जेसिक रिकमेंड करता होगा, क्योंकि कोई भी डॉक्टर नहीं खाता है खुद। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, फिजिशियन से। वो इसीलिए क्योंकि इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो उस टाइम तो बहुत हार्मलेस लगता है कि हाँ यार ये छोटी सी गोली क्या ही करेगी, बट बहुत ज्यादा हार्म करती है बॉडी के अंदर जाके। तो इसीलिए ये फीवर केयर ऐसा डेवलप किया गया है स्पेशली, कि आयुर्वेद में भी ऐसी चीजें हैं जो इंस्टेंट आपका फीवर कम करती हैं। तो अगर आपको फीवर है और आप फीवर केयर दिन में 3 बार ले लें, सुबह दोपहर शाम, नॉर्मल दवाई की तरह, तो 2 दिन में आपका फीवर ठीक हो जाता है। और उससे रिलेटेड जो डिस्कम्फर्ट हैं, बॉडी एक, हेड एक, फेटीग, वो सब भी क्लियर करता है। जनरली क्या होता है कि जब कोई एलोपैथिक मेडिसिन हम लेते हैं फीवर के लिए, तो उसमें अलग अलग तरह की मेडिसिन लेनी पड़ती हैं।
एंटीबायोटिक भी चलती हैं, एनाल्जेसिक भी चलती है, फिर उसके साथ आपका एक डाइजीन टाइप कोई डाइजेशन के लिए भी चलती है क्योंकि गैस बनाती हैं सारी दवाइयाँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक ही सिरप है और सुबह दोपहर शाम देते हैं आप किसी को भी, बिल्कुल 100% 2 दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें चीज़ें ऐसी डाली गई हैं जो फीवर पे बहुत इफेक्टिव हैं। इन्फेक्शन वगैरह किसी भी तरह का हो, चाहे वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो, हर एक पे काम करता है। बैक्टीरिया, क्योंकि एलोपैथ में अलग अलग चीज़ें हैं, वायरल के लिए अलग चीज़ दी जाती है, बैक्टीरिया के लिए अलग दी जाती है, किसी और तरह का कोई और पैथोजन है उसके लिए अलग दी जाती है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में हर्ब्स जो हैं वो जनरली बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही होती हैं, इसलिए एक या दो प्रोडक्ट से ही आप रिकवर कर सकते हैं बहुत इजीली। तो किसी भी तरह की वीकनेस या नहीं होने देता, अगर हो रही है तो उसको रिकवरी में बहुत सपोर्ट करता है और बहुत जेंटल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो किसी को भी अगर फीवर है, आप ये देखें 2 दिन में आपको फीवर ठीक होगा मिलेगा बिना किसी और मेडिसिन को दिए हुए। अब नेक्स्ट चलते हैं हार्ट इश्यूज पे। सर्दियों में हार्ट इश्यूज बहुत होते हैं, इसका भी बहुत बेसिक कॉमन लॉजिक्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, आपको भी सुन के लगेगा कि हाँ यार है तो बहुत बेसिक, पर शायद पहले ध्यान नहीं दिया। अब सबसे पहला होता है ब्लड वेसल्स टाइटन ड्यू टू कोल्ड। तो ब्लड वेसल्स हमारे जो हैं, जहां पे खून हमारा नसों में जो चल रहा है, दौड़ रहा है, वो टाइट हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कोई भी चीज सर्दियों में टाइट ही हो जाती है। रोटी को भी आप बाहर छोड़ दें तो वो सुबह तक आपको टाइट मिलेगी, रात को छोड़ दें, क्योंकि मॉइस्चर नहीं है हवा में। तो जब एक रोटी के साथ ये हो सकता है, तो सोचो आपकी बॉडी के अंदर जो इतने डेलिकेट पार्ट्स हैं उसके साथ क्या क्या होता होगा। तो व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स योर बॉडी ऑटोमेटिकली ट्राइज टू प्रिजर्व हीट। अब आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म तो बॉडी को चलाना ही है, उसको किसी भी हाल में बॉडी को वर्किंग कंडीशन में रखना है। तो जब बाहर का टेम्परेचर ड्रॉप होता है, आपकी स्किन ठंडी होती है, तो बॉडी को मैसेज चला जाता है कि भैया बाहर का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, बट अंदर का टेम्परेचर अपने को मेंटेन रखना है। तो अपने को अंदर का टेम्परेचर अगर बॉडी मेंटेन नहीं रखेगी तो बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती, इसीलिए ऑटोमेटिकली बॉडी आपकी हीट को प्रिजर्व करती है। तो जब बॉडी हीट को प्रिजर्व करेगी तो आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो पतली हो जाती हैं, स्पेशली आपके हाथों में, आपके पैरों में और आपकी स्किन पे। इसलिए आप देखेंगे कि हाथ और पैर ज्यादा ठंडे होते हैं। तो उसका पर्पस यही है बॉडी का, क्योंकि बॉडी आपकी हीट प्रिजर्व कर रही है, आपकी जो नर्व्स हैं वो पतली हो जाती हैं और आपका जो ब्लड फ्लो है आपके हाथों में और पैरों में थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। सो दैट इज द पर्पज ऑफ, इसीलिए दैट इज द सेइंग ना, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो हाथ पैर ठंडे पड़ने का मतलब ये है कि जब भी कोई थ्रेट आता है तो बॉडी आपकी सबसे पहले हीट प्रिजर्व करती है। जब भी बॉडी हीट प्रिजर्व करेगी वो आपकी हाथ पैर की और स्किन की नर्व्स को पतला कर देगी, जिसके आपका ब्लड फ्लो वहां पे कम हो जाएगा, तो वो एरिया आपको ठंडा लगेगा। सर्दियों में ये हर टाइम हो रहा होता है। जब ये हर टाइम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो बिकम्स हार्डर। तो आपका ब्लड फ्लो होने में ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि अब पतली नसों में से ब्लड को जाना है, तो आपकी जो आर्टरीज हैं उसमें प्रेशर बढ़ेगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा आर्टरीज में, तो आपका हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल है, मान लें एक खेत में अगर पानी डालना है और 2 इंच के पाइप हैं, और 2 इंच के पाइप से अगर 1 घंटे में पानी पूरे खेत में चला जाता है, अब आप पाइप का साइज छोटा कर दें, 1 इंच कर दें, तो फिर पानी को जाने में टाइम लगेगा, सेम प्रेशर पे अगर डाल रहे हैं। अब अगर आपको टाइम नहीं लगाना है ज्यादा, टाइम उतना ही रखना है, मान लीजिए कि 2 इंच के पाइप से 1 घंटा लगता है पूरे खेत में पानी जाने में, और 1 इंच के पाइप से भी 1 घंटे में ही डालना है, तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा पानी का, तभी टाइम आप कोप अप कर पाएंगे। सेम थिंग विद बॉडी। आपके हार्ट को तो खून सब जगह पहुंचाना ही है। अब हार्ट ये नहीं बोल सकता भैया मैं तो अपना काम कर रहा हूं, तुम्हारे पास खून नहीं पहुंच रहा तो मैं क्या करूं, बाकी ऑर्गन्स तो मर जाएंगे इतने में। तो हार्ट को फिर अपना काम तेज करना पड़ता है जब बॉडी आपकी नर्व्स को पतला कर देती है। तो हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है ताकि टाइम ना डिले हो और ब्लड हर जगह तक टाइमली पहुंचे, क्योंकि ब्लड नहीं पहुंचेगा तो बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती। जब ऐसा होगा तो जो हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, तो स्पेशली जिन लोगों को बीपी है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या कोई पास्ट हार्ट कंडीशन है, उनके लिए वो बड़ा मुश्किल होता है।
इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं कि सर्दियां अगर निकाल ली तो इस साल जी जाएंगे, जो लास्ट स्टेज में होते हैं, क्योंकि सर्दियों में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बॉडी में। उसकी वजह यही है कि आपकी बॉडी हीट प्रिजर्व करेगी, फिर हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और ऑलरेडी अगर हार्ट में कोई इशू है, ऑलरेडी आपको बीपी की प्रॉब्लम है, अगर ऑलरेडी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर ऑलरेडी कोई पुराना आपका हार्ट अटैक हुआ है या स्टेंट डले हुए हैं या कुछ भी इशू है, तो आपके लिए सर्दियों में बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। अब ये तो उन लोगों की बात हुई जिनको ऑलरेडी कोई इशू है। जिनको इशू नहीं है, अब बॉडी ऐसा कर रही है तो ऑफ कोर्स नेचुरल ही है, ये कोई अननेचुरल प्रोसेस तो नहीं है, तो सही ही है, गलत नहीं है। बट अगर आपकी बॉडी 100% हेल्थी कंडीशन में है तो सही है। अब बॉडी को तो अपना फंक्शन करना ही है, उसे कोई मतलब नहीं है आपने सारे साल अपने बॉडी के साथ क्या किया है, आपने कितना फास्ट फूड खाया है, कितना जंक खाया है जिसकी वजह से बॉडी के और कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, कितना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या क्या। बाय डिफॉल्ट फंक्शन बॉडी के तो वैसे ही होने हैं, पर आपका जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई हैं बॉडी में, अब ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन जो है ये बॉडी के लिए अपने आप में एक प्रॉब्लम बन जाता है। उस वजह से फिर हार्ट अटैक्स होते हैं। फिर ऐसा बोला जाता है यार बॉडी तो ठीक ही चल रही थी, पता नहीं एकदम हार्ट अटैक क्यों हो गया। क्योंकि बॉडी जब अपना बाय डिफॉल्ट फंक्शन चेंज करती है और वो फंक्शन आपके लाइफस्टाइल से मैच नहीं करता तो प्रॉब्लम आती है। अब लाइफस्टाइल तो चेंज हो नहीं सकता, जो मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि जिस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वहां हम चाह के भी अपना लाइफस्टाइल चेंज शायद नहीं कर सकते। उसके लिए अपने को एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए। उसके लिए ही ये सारे डिस्कशन है कि वो एक्सटर्नल सपोर्ट हम कहाँ से ले सकते हैं और हम एज जोई वेलनेस आपको क्या हेल्प कर सकते हैं ये सारी चीजों से कॉम्बैट करने में। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर राइजेस नेचुरली इन कोल्ड वेदर। जैसा मैंने बताया, जैसे ही आपकी नसें पतली होंगी, बॉडी आपकी हीट प्रिजर्व करेगी, तो आपका बीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मतलब ये बहुत सिंपल है कि आप 2 इंच के पाइप से पानी डाल रहे थे, अब आप 1 इंच के पाइप से पानी डालो तो उसका प्रेशर ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। पाइप का मुंह जब आगे से छोटा करते हैं तो पानी ज्यादा दूर तक जाता है, वो इसीलिए है क्योंकि ब्लड उसका फ्लो बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। अब जैसे ही बीपी बढ़ेगा तो मोर स्ट्रेन और हार्ट मसल्स, हायर चांसेस ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। अगर ऑलरेडी वीक है आपका हार्ट तो आपके हार्ट अटैक के या हार्ट स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं सर्दियों में। हार्ट नीड मोर एफर्ट टू पंप ब्लड। अब जब हार्ट अपना ज्यादा काम करेगा और ज्यादा एफर्ट डालेगा तो क्या होगा, तो होगा आपको चेस्ट में पेन, तब होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तब आपकी सांस ज्यादा फूलेगी, आपको ज्यादा थकान होगी और हार्ट की जो मसल्स हैं वो ओवर एक्सर्ट होंगी। तो जो डायबिटिक लोग हैं, हाइपर टेंशन जिनको है, बीपी जिनका ज्यादा है या एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीजेस हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा मतलब सतर्क रहने की जरूरत है सर्दियों में। मैं ये डराने के लिए बातें नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट्स हैं। और ये भी फैक्ट्स हैं कि सर्दियों में ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं कंपेयर टू समर्स। वो यही वजह है कि बहुत सारे लोग डायबिटिक, प्री डायबिटिक होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता। डायबिटिक होने के बाद तो पता चल जाता है, कुछ ना कुछ टेस्ट करा के खैर समझ आ जाता है। बट प्री डायबिटिक जो होते हैं वो तो पता ही नहीं चल पाता जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्री डायबिटिक लोग के साथ भी हार्ट के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, सर्दियों में ये बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लेनी पड़ेंगी साथ में, ताकि आप का जो हार्ट का जो इश्यूज हैं एटलीस्ट वो ठीक रहें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपका हार्ट, आपकी बॉडी का। तो कोई भी डायबिटीज वाला पेशेंट आपके घर में है या कोई भी आपका जानने वाला है जिसको डायबिटीज है, उसको प्लीज ये सजेस्ट करें कि सर्दियों में एटलीस्ट हार्ट वाले सप्लीमेंट्स लेने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, भले ही उन्हें कोई चीज फील नहीं हो रही हो, क्योंकि अंदर बहुत सारी गड़बड़ हो रही होंगी बॉडी में। नेक्स्ट, ड्रॉप इन एक्टिविटी लेवल्स। सर्दियों में जनरली बाहर जाना कम हो जाता है, कम आप एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज कम हो जाती है, खाना ज्यादा खाया जाता है, वो भी गर्म, हेवी और ऑयली फूड ज्यादा खाया जाता है सर्दियों में। और थोड़ा सा आलस भी होता है, क्योंकि सर्दियों में सुबह जल्दी उठना बड़ा मुश्किल है, रात को जल्दी सोना होता है, या एक्टिविटी ओवरऑल कम हो जाती है कंपेयर टू समर्स। जब ऐसा होता है तो ऑफ कोर्स आपका एक्टिव अगर कम है बॉडी और खाना ज्यादा ऑयली जा रहा है बॉडी में, तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ऑफ कोर्स फैट डिपोजिशन होगा,
और हायर चांस ऑफ क्लॉग्ड आर्टरीज। अब एक तो विंटर डाइट कहते हैं इसको, विंटर डाइट प्लस लेस एक्टिविटी, उससे क्या होगा, डेंजरस कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज। जब ये होगा तो डेफिनेटली आपका जो एक तो पहले ही हमारी बॉडी बाय डिफॉल्ट फंक्शन पे है जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, दूसरा हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं, और तीसरा हम फैटी फूड खा रहे हैं। तो ये तीन चीजें जब एक साथ हो रही हैं तो रिस्क आपका 3 टाइम्स है हार्ट अटैक का या हार्ट फेलियर का, या हार्ट फेलियर तो नहीं, हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक का, 3 टाइम्स द रिस्क। तो जब ऐसा है तो फिर आपको 3 टाइम्स द प्रिवेंशन भी चाहिए। 3 टाइम्स प्रिवेंशन के ही ऊपर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। सोल्यूशन ये है, 2 चीजें, कार्डियो केयर और ओमेगा 369। ये 2 चीजें जोई वेलनेस की ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करती हैं आपकी हार्ट हेल्थ को कंट्रोल रखने में, और गड़बड़ है तो ठीक करने में, नहीं है तो सही रखने में, ताकि गड़बड़ ना हो। अब ये करता क्या है जोई कार्डियो केयर, ब्लड प्रेशर और वेस्कुलर टोन। वेस्कुलर टोन का मतलब है कि आपकी जैसे जो बॉडी का बाहर से जैसी बॉडी की फिजिकल टोन होती है, कोई मोटा है कोई पतला है, किसी की बॉडी का शेप कुछ है, अंदर से भी होता है। अंदर से आपकी मसल्स की क्या टोन है, आपकी हार्ट की क्या टोन है, तो आपका हार्ट जिस शेप में होना चाहिए, कहीं से कोई इन्फ्लेमेशन या कुछ नहीं हो, किसी आर्टरी में किसी वेन में कोई इन्फ्लेमेशन ना हो, वो टोन की बात है। तो वो टोन आपकी मेंटेन रखता है कार्डियो केयर। हेल्दी हार्ट फंक्शन रिड्यूसेस पैल्पिटेशन, इरेगुलर रिदम। अब हार्ट अपना काम तो कर ही रहा है, बट एटलीस्ट हम उसको ये तो कंट्रोल कर सकते हैं कि इरेगुलर रिदम ना हो या कोई बहुत ज्यादा पैल्पिटेशन ना हो। पैल्पिटेशन आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक नस आपकी बहुत बार अगर फड़कने लगती है, या फिर हाथ में आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहां पे भी आपकी नस बहुत फड़कने लगती है, उसको पैल्पिटेशन आप चेक कर सकते हैं कि उस टाइम आपकी हार्ट पैल्पिटेशन बहुत ज्यादा है। वो पैल्पिटेशन ना हो बॉडी में, क्योंकि जब वो होगी तो आपके हार्ट पे प्रेशर ज्यादा है उस टाइम, तो आपको कंट्रोल करना पड़ता है, इसलिए शांति से बैठना पड़ता है ताकि आपकी बॉडी काम डाउन हो जाए। तो वो ना हो, उसको ये प्रिवेंट करता है। हेल्दी लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल बैलेंस, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है सर्दियों में, उसको ये कंट्रोल करता है, नहीं होने देता, क्लियर करता है। एंड प्रिवेंट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स हमारी जो बॉडी में अगर ऐसा ना बहुत ज्यादा अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो बॉडी में गड़बड़ है, तो उसको भी ये प्रिवेंट करता है, ताकि आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो स्मूथ रहे। बॉडी अपने बाय डिफॉल्ट फंक्शन की वजह से आपके ऐसा ना हो कि मैं ये एक बोल फंक्शन रही तो हूँ करना ही है और दूसरा फंक्शन 50 गड़बड़ लोग है, उसको ये कंट्रोल रखता है। ओमेगा 369 क्या करता है? ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड्स। सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन खत्म करते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि बॉडी में किसी भी तरह की सूजन या किसी भी नर्व में किसी भी तरह की सूजन नहीं चाहिए। सूजन होगी तो ऑफ कोर्स उसका जो साइज है वो कम हो जाएगा फ्लो का, और उससे ब्लड फ्लो आपका बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन खत्म करता है, आपका ब्लड फ्लो स्मूथ होता है उससे, और ब्लड वेसल के जो फंक्शंस हैं आपकी नसों के, उसको ये और बेटर फंक्शनिंग में लाता है। अब कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी में आएगा ही, क्योंकि खाना हमने खाना है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल भी आएगा, HDL जिसे कहते हैं, लो कोलेस्ट्रॉल भी, बैड कोलेस्ट्रॉल भी आएगा, और ट्राइग्लिसराइड्स भी आएंगे। ट्राइग्लिसराइड्स भी बेसिकली फैट है जो डिपॉजिट होता है। अब इनका बैलेंस बनाना वो ओमेगा का काम है। तो ओमेगा उसको बैलेंस करके बना के रखता है, ताकि आपका ये जो HDL LDL कहा जाता है और ट्राइग्लिसराइड्स वो बैलेंस में रहें और गड़बड़ ना करें। नाउ दिस बैलेंस इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग फैट डिपॉजिट्स इन आर्टरीज। अगर ये बैलेंस आपका बना रहता है तो आपकी आर्टरीज में, आपकी नसों में फैट डिपॉजिट नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज ही पराठे खाएं और रोज ही फैटी खाना खाएं या रोज ही हम बिरयानी खाएं, वो भी कंट्रोल करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। पर रेगुलर खाना जो हम खाएं उसके साथ अगर हम ओमेगा लेते हैं और कार्डियो केयर लेते हैं तो हमारा बॉडी की जो हार्ट की फंक्शनिंग है एटलीस्ट वो ठीक रहेगी। और अगर पूरे साल नहीं भी लेना है तो कम से कम 3 महीने सर्दियों के तो हर इंसान को लेना चाहिए। एवरीवन अबव द एज ऑफ 20 साल के ऊपर सबको लेना चाहिए। 20 से कम वाले ना भी लें तो चलेगा, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी बहुत ज्यादा वैसे ही एक्टिव होती है।
20, ये जनरली 30 साल से ऊपर के लिए बोला जाता था, बट अब क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया तो अब 20 साल से ऊपर सभी को लेना चाहिए। नाउ लो इम्यूनिटी इन विंटर्स। अब इम्यूनिटी की बात करते हैं कि विंटर्स में इम्यूनिटी कम क्यों हो रही है। इम्यूनिटी कम होने का सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है कि लेस सनलाइट। सर्दियों में आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ मौसम रहता है, जनरली धूप कम निकलती है, अनलेस आप पहाड़ों पे रहते हैं। पहाड़ों पे धूप होती है अच्छी, पर वो भी हर टाइम नहीं होती। जनरली तो जो शहर हैं, शहरों में ऐसा ही मौसम रहता है। तो छोटे दिन होते हैं, सनलाइट अगर है भी तो वीक सनलाइट होती है, और ज्यादातर लोग घरों के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं रहते। अब इसकी वजह से क्या होता है, अब बॉडी आपकी विटामिन डी तो तभी बनाती है जब सनलाइट उसको मिलती है, नहीं तो नहीं बना पाती। तो सनलाइट नहीं मिलेगी तो विटामिन डी की कमी होगी, विटामिन डी की कमी होगी तो फिर आपका जो की विटामिन है बॉडी में इम्यूनिटी का, वो कम हो जाएगा। जब ये कम होगा तो आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिव नहीं होंगे उतनी तेजी से जितनी तेजी से उन्हें होना चाहिए जब कोई अटैक उनके ऊपर हो रहा है। इसीलिए जिनका विटामिन डी कम होता है वो बीमार ज्यादा होते हैं। इसीलिए डॉक्टर फिर विटामिन D3 या फिर ये सारे आपको विटामिन सप्लीमेंट्स देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप धूप में तो बैठ नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे लोग सर्दियों में विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जब होती है तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है आपकी बॉडी के नेचुरल डिफेंस सिस्टम पे। अब नेचुरल डिफेंस सिस्टम पे कैसे इफेक्ट करती है, डिफेंस सिस्टम तो है बॉडी के अंदर, बट विटामिन डी अगर नहीं है तो वो जो एक्टिवेट होना है डिफेंस सिस्टम को, आपको मान लीजिए जैसे क्विक रिस्पॉन्स टीम होती है एक किसी भी शहर में कि कहीं आग लगी तो 10 मिनट में पहुंचना है। अब वो अगर 10 मिनट की जगह 1 घंटे में पहुंचे तो तब तक तो बिल्डिंग जल जाएगी, बाद में बुझा तो देंगे ही, पर तब तक तो जो जलना होगा जल चुका होगा, जिन लोगों को मरना होगा मर चुका होंगे। सेम इज विद योर बॉडी। जब कहीं पे आग लगी बॉडी में, कोई अटैक हुआ, तो वायरस बैक्टीरिया कुछ भी है वो तो अटैक कर रहा है और आपके डिफेंस सिस्टम को पहुंचना है 2 सेकंड में। अब वो 2 सेकंड की बजाय पहुंचा वहां पे 20 मिनट बाद, तो 20 मिनट तक तो जो डैमेज होना था बॉडी को हो गया, और जिसको जो एंटर करना था बैक्टीरिया वायरस वो एंटर कर गया। अब वो अंदर जाके क्या आपको प्रॉब्लम करेगा, क्या बीमार करेगा, वो जाने। तो इसीलिए विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सर्दियों में इम्यूनिटी वीक होने का वजह ही ये है कि आपको सनलाइट कम मिल रही है और दूसरा आप घरों में ज्यादा रह रहे हैं। अब जब ऐसा हो रहा है तो आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम एक्सटर्नली करना ही पड़ेगा, क्योंकि सूरज तो नहीं ला सकते। अब सूरज को कहां से लाओगे जब निकल ही नहीं रहा। तो कुछ तो ऐसी चीजें अपने को लेनी पड़ेंगी जिससे आपकी इम्यूनिटी कंट्रोल रहे और आपको डेफिशिएंसी ना हो चीजों की। दूसरा, वायरल लोड इन द एयर इंक्रीजेस, लाइक आई सेड अर्लियर, कि बैक्टीरिया वायरस ये सारी चीजें क्योंकि टेम्परेचर कम है और इनका अपना स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है सर्दियों में, तो वो ज्यादा हवा में रह पाते हैं ज्यादा देर तक। इसीलिए आप ज्यादा प्रोन हैं बैक्टीरिया वायरल अटैक के या किसी और पैथोजन अटैक के सर्दियों में एज कंपेयर टू समर्स। तो पहले ही हमारी इम्यूनिटी वीक है क्योंकि अपने को सनलाइट नहीं मिल रही। दूसरा, आपका बैक्टीरिया और वायरस या कोई और पैथोजन ऑलरेडी ही स्ट्रांग है और वो ज्यादा देर तक अवेलेबल है, तो आपको अटैक होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म को उस अटैक से लड़ने का भी सिस्टम आपका वीक है, तो आप बीमार होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर है लो वाटर इनटेक। सर्दियों में पानी कम पिया जाता है जिसकी वजह से होती है डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन होगी तो थिकनिंग ऑफ म्यूकस इन द नोज एंड लंग्स, जो मैंने बोला आपका म्यूकस मेम्ब्रेन जिसमें मॉइस्चर रहना चाहिए, पहले ही बाहर की हवा ड्राई है जो आपका मॉइस्चर ऑलरेडी ही खत्म कर रही है। दूसरा, आप पानी भी कम पीते हैं सर्दियों में क्योंकि पानी ज्यादा नहीं पिया जाता, ठंडा होता है और ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं आती। इसीलिए जब पानी कम पिया जाता है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाता है और आपकी एफिशिएंसी ऑफ इम्यून सेल्स, जो आपके इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं, उनकी एफिशिएंसी वीक हो जाती है। तो 3 चीजें, पहला आपका एक तो विटामिन डी, सनलाइट नहीं मिल रही। दूसरा, आपके जो अटैकर्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हैं। तीसरा, पानी पीने का इंटेक हमारा कम हो गया है। पहले ही लोग कम पानी पी रहे हैं, मैं देखता हूं कि दिन भर में 3-4 ग्लास भी नहीं पी पाते। सर्दियों में तो कभी कभी 1 ग्लास ही रह जाता है दिन भर में। तो
अब उसको वो ऐसे बोलते हैं जी हम चाय तो पीते हैं, उससे तो पानी जा ही रहा है, या कॉफी तो पीते हैं उससे तो पानी जा ही रहा है, पर उसके साथ जो चीनी जा रही है वो और ज्यादा गड़बड़ कर देती है। तो पानी का काम पानी ही करेगा। तो इसलिए पानी हो सके तो ज़्यादा बढ़ाएं, बट अगर नहीं बढ़ा सकते और तो इम्यूनिटी वीक होगी, इसलिए आपको एक्सटर्नल हेल्प इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लेनी ही पड़ेगी। तीसरा, बॉडीज डिफेंस स्लोज डाउन इन कोल्ड। एट लो टेम्परेचर ब्लड वेसल्स इन द नोज, स्किन एंड एक्सट्रीमिटीज कंस्ट्रिक्ट, लेस वार्म रीचेस द। तो आपकी जो जैसे मैंने बोला, जब आपके हाथ पैर और स्किन, तीन चीजें हैं आपकी, बॉडीज फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है स्किन। स्किन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज आएगी तो सबसे पहले स्किन से टकराएगी। अब या तो स्किन से टकराएगी, या डायरेक्ट मुंह में जाएगी, या आपके नाक में जाएगी। तीन चीजें हैं एंट्री की। कानों से एंट्री नहीं होती जनरली। तो तीन चीजें हैं एंट्री की बॉडी के, या तो स्किन के थ्रू एंटर होगा या कुछ। अब स्किन आपका लार्जेस्ट ऑर्गन भी है बॉडी का, सबसे लंबा ऑर्गन, सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन ही है। और स्किन की ही जो हमारी बॉडी है उसकी नर्व्स को पतला कर देती है। तो अब जब नर्व्स पतली होती हैं तो क्या होता है कि आपकी स्किन में ब्लड फ्लो जो है, वार्म ब्लड जो है, उसका फ्लो कम हो जाता है, जिससे आपकी स्किन, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। नाक भी ठंडी हो जाती है। आपने देखा होगा सर्दियों में कि सबसे पहले नाक ठंडी होती है या हाथ पैर ठंडे होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि ब्लड फ्लो, आपका वार्म ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो जो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं आपके, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसेस, वो सारे ही वीक हो रहे हैं और बॉडी बाय डिफॉल्ट ही उनको कर रही है। इसलिए बॉडी को एक्सटर्नल अपने को सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा मेंटेन रहे। तो जब ये मेंटेन रहेगा हमारे एक्सटर्नल सपोर्ट की वजह से, तब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। नहीं तो बॉडी की इम्यूनिटी वीक होनी ही है सर्दियों में। और इम्यून सेल्स भी आपके, जैसा हमने देखा कि एक तो पहले ही विटामिन डी की कमी है, तो इम्यूनिटी सेल्स भी एक्टिव नहीं हो रहे हैं। तो आपके नोज, थ्रोट, जहाँ जहाँ से वायरस एंटर कर सकता है वहां पे वो कम पहुंच रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या है, रिएक्शन टाइम स्लो है बॉडी का, तो आपको ज्यादा जर्म्स एंटर कर पा रहे हैं बॉडी के। जब ज्यादा जर्म्स एंटर कर पा रहे हैं तो आपकी बॉडी उतनी ही वीक हो रही है। और जो एनर्जी बॉडी को इनसे लड़ने में लगानी चाहिए, वो एनर्जी बॉडी अपने आप को गर्म रहने में लगा रही है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, बॉडी को अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो एनर्जी तो हमारे पास 100% ही है। तो ऐसा था कि 30% एनर्जी आपको बॉडी को लड़ाई में लगानी थी, बाकी 70% आपकी बॉडी को बाकी चीजों में लगानी थी। बट बॉडी क्या कर रही है, 50% एनर्जी तो गर्म रखने में जा रही है। तो जो लड़ाई करने की एनर्जी थी वो 5% रह गई। ऑलरेडी ही कम एनर्जी आपका, पहले आपका आर्मी वीक, दूसरा आपका अटैकर ज्यादा स्ट्रांग, तीसरा आपका जो इम्यूनिटी है वो वीक। तो आपकी बॉडी ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा डेंजर जोन में है सर्दियों में। इसलिए अपने को एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स, एक्स्ट्रा चीजें लेने की जरूरत पड़ती है। अब सोल्यूशन क्या है, क्योंकि सूरज को तो निकाल नहीं सकते, या ऐसा तो नहीं होता कि हम सूरज निकलेगा तो बैठ जाएंगे, वो तो हर रोज ही चाहिए। अब आप बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पी सकते, कोशिश करके भी अगर कर लें तो अच्छी बात है, इट्स अ लाइफस्टाइल बेटरमेंट, बट बहुत मुश्किल होगा। या एक्टिव भी बहुत ज्यादा नहीं रह पाएंगे, खाना भी ऐसा ही खाना है। तो जब ये सारी चीजें होनी ही हैं और बॉडी को वीक होना ही है, तो एक्सटर्नली अपने को कम से कम ये तीन चीजें तो बॉडी को देनी पड़ेंगी जो इम्यूनिटी बॉडी की मेंटेन रखें। सबसे पहले गिलोय, साथ में ओलियो, और तीसरा शिलाजीत। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी को सबसे पहले क्या करेंगी, इन्फेक्शन रेजिस्टेंट बनाएंगी। कि इन्फेक्शन तो आएगा बट बॉडी पे अटैक नहीं कर पाएगा। अगर अटैक करेगा भी तो बॉडी का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो एटलीस्ट उस अटैक को रोक पाएगा। जो न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं बॉडी में, सी, डी, ई, जिंक, सेलेनियम, बी विटामिन या और कोई न्यूट्रिएंट्स, ये उसको रिप्लेनिश करेगा, उसको ठीक करेगा। हेल्प्स इन फास्टर रिकवरी। अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी हो गई है, सर्दी, जुकाम या बुखार, तो किसी भी तरह का कुछ अगर ऐसा है, या बॉडी में थकान है या वायरल है, कुछ भी है सर्दियों वाली बीमारी, तो ये रिकवरी में बेटरमेंट करेगा। अगर आप एक हफ्ते में ठीक हो रहे होंगे तो आप 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। फास्टर रिकवरी। सपोर्ट्स हेल्दी इन्फ्लेमेशन बैलेंस एंड एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस।
तो किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन नहीं होने देगा। इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो बुखार नहीं होगा। जब भी बुखार होगा आपको तो बॉडी में कहीं ना कहीं सूजन होगी, या तो बाहर होगी या अंदर होगी। आपने देखा होगा कि फुंसी या फोड़ा का भी आपने देखा किसी को हुआ हो तो उसके साथ बुखार जरूर होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन है। तो जब भी इन्फ्लेमेशन होगा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जब भी इसलिए बुखार होगा तो अंदर बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन होगा। ये इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करते हैं, तीनों प्रोडक्ट्स इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करते हैं, तो बुखार नहीं होता। इसलिए इम्यूनिटी आपकी मेंटेन रहती है। फिर मेटाबॉलिज्म, टिश्यू रिपेयर, रिकवरी एंड ओवरऑल बॉडी रेजिलियंस। मेटाबॉलिज्म आपका बहुत स्लो हो जाता है सर्दियों में, इसीलिए विंटर फैट एक चीज है जो एक्यूमुलेट होता है। सभी लोग सर्दियों में थोड़े मोटे हो जाते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म इसलिए वीक हो जाता है क्योंकि डाइजेशन में जो एनर्जी लगनी है वो एनर्जी डाइजेशन में तो उतनी नहीं लग पाती, क्योंकि बाकी एनर्जी बॉडी को गर्म करने में जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वो सारे विंटर्स में ऑपरेट ही नहीं करते, वो सारे हाइबरनेट कर जाते हैं। छिपकलियां, सांप या कोल्ड ब्लडेड जो भी होंगे सब नहीं होते, क्योंकि उनकी बॉडी के पास उतनी एनर्जी ही नहीं होती कि वो उन्हें ऑपरेट करा पाए। सिमिलरली हम हाइबरनेट तो नहीं करते वार्म ब्लडेड एनिमल्स, पर हमारी बॉडी 50% एनर्जी पे होती है, बाकी 50% वो सिर्फ बॉडी को गर्म रखने में लगा रही होती है। इसीलिए अपने को बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करके खाना भी और एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स भी ये सब लेने पड़ते हैं, ताकि सर्दियों में अपनी कोई बीमारी ऐसी ना आ जाए या कोई बॉडी में ऐसा इशू ना आ जाए कि पूरे साल अपने को दुखी करे। तो सर्दियों में अपने को बहुत ध्यान से रहना है। अब चौथा लास्ट अपना सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्किन डैमेज, बहुत कॉमन है, सभी के साथ होता है। हाथ फट जाते हैं, होंठ फटते हैं, गाल फटते हैं, सर्दियों में होता ही होता है। अब होता क्यों है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। होने का वजह यह है कि विंटर एयर इज नेचुरली ड्राई। तो जब नेचुरली ड्राई है और मॉइस्चर कम है ऑलरेडी और ह्यूमिडिटी भी कम है हवा में, तो आपकी स्किन के ऊपर जो पानी है, स्किन में पानी होता है, देयर इज मॉइस्चर इन योर स्किन, तो वो जल्दी इवेपोरेट होता है, वो जल्दी अपना पानी लूज करती है, क्योंकि बाहर पानी नहीं है, हवा बहुत ड्राई है, तो वो पानी जल्दी लूज होता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस, रफ टेक्सचर, फ्लेकी स्किन, इचिंग या स्किन बैरियर बिकम्स वीक बिकॉज मॉइस्चर इवेपोरेट्स क्विकली। तो ये 3-4 चीजें होती ही होती हैं। उसकी वजह ये है कि ड्राई एयर है, आपकी स्किन जो है पानी जल्दी लूज कर देती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, स्पेशली कोस्टल एरियाज पे, बीचेस के पास, समुद्र के पास, वहां पे स्किन आपकी ड्राई नहीं होती, क्योंकि वहां ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो आपकी स्किन वाटर लूज ही नहीं करती। सेकेंड वजह है स्किन डैमेज की, इंडोर हीटिंग। अब सर्दियों में हीटर्स तो ऑन होंगे ही। अब आप चाहे बेड हीटर हो, चाहे रूम हीटर हो, चाहे ऑयल हीटर हो, किसी भी तरह का हीटर हो, चाहिए तो होते हैं, या फिर आग के सामने बैठे होंगे आग जला के। जिन जगहों पे सर्दी है वहां पे लोगों को पता है कि इसके बिना काम नहीं चलता, ये एसेंशियल पार्ट है लाइफ का। तो जब ये होता है तो एक तो वेंटिलेशन कम होगी, आपकी खिड़कियां दरवाजे कम होंगे, बंद होंगे, और हीटर्स ऑन होंगे। जब ऐसा होगा तो मॉइस्चर कम होगा, एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएगा और आपका एनवायरनमेंट जिसमें आप बैठे हैं। जब वो और एक्स्ट्रा ड्राई होगा तो स्किन फिर अगेन आपका हाथ, हिप्स, लेग्स और फेस, ये 4 चीजें सबसे ज्यादा ड्राई होती हैं, आप नोटिस कीजिएगा। तो डबल ड्राइनेस, एक तो बाहर ऑलरेडी हवा ठंडी है, प्लस हम हीटर भी एक आर्टिफिशियल यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ड्राइनेस बढ़ रही है, तो आपका स्किन बैरियर जो है वो डैमेज होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि नेचुरल ऑयल्स ऑफ द स्किन रिड्यूस इन कोल्ड वेदर। अगेन वही बात कि बॉडी में जो एनर्जी है वो तो बॉडी को गर्म करने में जा रही है, तो बाकी सारे फंक्शंस थोड़े 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 वीक हो जाते हैं। तो नेचुरल ऑयल्स जो बॉडी स्किन के प्रोड्यूस होने हैं वो नहीं प्रोड्यूस होते कोल्ड टेम्परेचर्स में। तो सीबम जो है, सीबम जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से पिंपल आते हैं, जब ज़्यादा सीबम होता है तो पिंपल ज़्यादा निकलते हैं, इसीलिए वो उसका नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। वो नेचुरल मॉइस्चराइजर है स्किन का, तो जब वो कम हो जाता है तो स्किन आपकी मॉइस्चर रिटेन नहीं कर पाती, प्रोटेक्टिव लेयर जो पहली प्रोटेक्टिव लेयर है वो वीक हो जाती है, और
जो ऑयली स्किन हैं जिनको गर्मियों में पिंपल आता है वो भी ड्राई फील होती हैं, वो इसलिए क्योंकि सीबम सिक्रीशन जो है वो कम हो रहा है। अब ब्लड सर्कुलेशन टू द स्किन डिक्रीजेज, जैसे मैंने बताया, क्योंकि आपकी नर्व्स जो हैं वो ऑलरेडी ही थिन हो गई हैं, तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डल हो जाएगा, रिपेयर नहीं होगी स्किन उतनी जल्दी जितनी जल्दी होनी चाहिए, या क्रैक और एड़ियाँ जो हैं सर्दियों में ज़्यादा फटती हैं, वो इसीलिए क्योंकि पैरों में ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगा और उसकी वजह से आपका वार्म ब्लड सर्कुलेशन और कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके हाथ पैर ज़्यादा फटते हैं और फेस भी स्पेसिफिकली। तो दिस इज़ वाई स्किन लुक्स पेल एंड टायर्ड इन विंटर। तो इसीलिए सर्दियों में, तो सर्दी वाली त्वचा जो सुना होगा आपने, वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सर्दियों की त्वचा जो है गर्मियों की त्वचा से थोड़ी सी ज़्यादा पेल और थोड़ी ड्राई लगती है। 5वां पॉइंट है कि गर्म पानी से ही नहाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ठंडे पानी से नहा पाए ऐसा तो बहुत कम लोग होंगे, तो जब आप गर्म पानी से नहाएंगे और ज़्यादा देर तक नहाएंगे, जो मज़ा आता है हॉट शावर में, उसकी वजह से तो फिर आपकी ड्राइनेस, रेडनेस, इचीनेस, स्किन इन्फ्लेमेशन, ये सब होता ही होता है। तो हॉट शावर्स प्लस कोल्ड एयर इज इक्वल टू मैक्सिमम स्किन डैमेज। इससे ज़्यादा स्किन डैमेज होने का और कोई वजह ही नहीं कि आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी, फिर उसके बाद बाहर हवा आपकी ड्राई है, तो आपकी स्किन डैमेज होना ही होना है, इम्पॉसिबल। 6वां पॉइंट ये है कि सर्दियों में पसीना कम आता है। जब पसीना कम आता है तो क्या होता है कि आपका जो डेड स्किन है वो रिमूव नहीं होती स्किन से। तो जब वो डेड स्किन रिमूव नहीं होती तो वो एक्यूमुलेट होती रहती है, तो जब वो बिल्डअप होता है तो उसकी वजह से आपकी स्किन ज़्यादा डल और ज़्यादा रफ लगती है। तो जब पसीना कम आएगा, डेड स्किन रिमूव नहीं होगी, आपके जो बाकी बिल्डअप है वो रिमूव नहीं होगा, तो उसकी वजह से ज़्यादा रफ डल स्किन लगती है। और उसकी वजह से एक और वजह पॉइंट होता है कि जो मॉइस्चराइजर्स हैं वो बहुत इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो मॉइस्चराइजर में जो कंटेंट है वो ऐसा होना चाहिए जो एक्सफोलिएटिंग भी हो। अगर एक्सफोलिएटिंग कंटेंट आपके मॉइस्चराइजर में नहीं है, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो एक्सफोलिएशन कर रहा है, तो फिर आपकी स्किन वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी उस क्रीम को, उस मॉइस्चराइजर को, क्योंकि बिल्डअप ऑलरेडी स्किन पे बहुत ज़्यादा है। पसीना ना आने की वजह से वो बिल्डअप निकल नहीं रहा है। दूसरा, मुंह भी हम कम धोते हैं सर्दियों में, तो मुंह कम धोने की वजह से भी बिल्डअप रह जाता है। तो वो जो भी आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, अगर उसमें एक्सफोलिएटिंग वाले कंटेंट्स नहीं हैं एक्सफोलिएशन के लिए, तो फिर वो काम नहीं करेगा इतना ज़्यादा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बार बार मॉइस्चराइजर लगाने पर भी आपको लगता है यार ये दिन में 4 बार लगाना पड़ रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। उसकी वजह यही है। फिर थोड़ी देर बाद आपकी स्किन लाल हो जाती है और उसमें खुजली होने लगती है। वो इसीलिए होता है कि बिल्डअप जो है वो इचीनेस को कॉज करता है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है। 3 प्रोडक्ट हैं जो आपको रेगुलरली यूज करने चाहिए जोई वेलनेस के। क्यों करने चाहिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ऑल पर्पस क्रीम विद पर्ल एंड सैफरन, तो बॉडी लोशन विद पर्ल एंड बेरी, एंड मॉइस्चराइजर विद लिली एंड पर्ल। तो तीनों चीजों में हमने एक तो पर्ल डाला है। पर्ल मतलब जो मोती है उसकी एक भस्म होती है, मुक्ता पिष्टी भस्म कहते हैं उसको, वो इन तीनों चीजों में डाली जाती है। उसका अपना स्किन बेनिफिट इतना ज्यादा है कि एक तो एक्सफोलिएशन प्लस स्किन ब्राइटनिंग, 2 चीजों पे काम करता है। तो एक्सफोलिएशन जब स्किन का होता है तो स्किन की जो डेड सेल्स होते हैं, फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन जो है, जो डेड लेयर है, उसको रिमूव ये इजीली करता है। अब इसमें पॉइंट ये भी आ सकता है, बहुत लोग कहते हैं कि भैया ये तो कैसे एक्सफोलिएट करेगा, मॉइस्चराइजर है, बट उसकी केमिस्ट्री है, उसके पीछे उसकी एक साइंस है जिसकी वजह से ऐसे बनाए गए हैं तीनों चीजें कि एक्सफोलिएशन प्लस मॉइस्चराइजेशन ये दोनों साथ में करते हैं। तो ये तीनों चीजें अगर आप रेगुलरली यूज करते हैं, ऑल पर्पस क्रीम का मतलब है कि अगर ये आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, हाथों में, पैरों में, बॉडी पे, मुंह पे, चाहे कहीं पे भी, दिस इज फॉर एवरीवेयर। बॉडी लोशन भी आप हाथों पे और टांगों पे ठीक से अगर लगाएंगे तो ये ज्यादा आपको प्रिवेंशन देगा। और मॉइस्चराइजर तो फेस एंड फॉर हैंड है ही। तो और तीनों चीजें हैं, तीनों चीजें आप अगर एक साथ भी यूज करें तो बेस्ट है। तीनों में से कोई एक भी रेगुलरली यूज करें तो भी अच्छा है, 2 करें तो भी अच्छा है। रिकमेंडेशन ये है कि तीनों आप एक साथ
तीनों चीजें एक साथ यूज करें तो आपको जो स्किन एक्सफोलिएशन और प्रिवेंशन प्लस मॉइस्चराइजेशन मिलना है वो फिर आपको बेस्ट लेवल पे मिलता है और आपकी स्किन का जो इशू होने हैं वो नहीं होते। तो ये 4-5 पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस करे कि आपका सर्दियों में इम्यूनिटी वीक होगी, रेस्पिरेटरी इश्यूज भी होंगे, हार्ट का स्ट्रेस भी बढ़ेगा, स्किन भी खराब होगी और थकान भी होगी। अब इसको कंट्रोल करने के लिए या तो हम ऐसा करें कि परफेक्ट लाइफस्टाइल जो मैनेज हम कर सकते हैं अपना वो करें, एक्टिव भी रहें, ठंडे पानी से नहाएं और हम पानी भी प्रॉपर पिएं, 4 लीटर पानी पिएं दिन में, हम पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में ना रहें और हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं और सूरज की भी रेगुलर सूरज में बैठें। अब ये चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो आपको कोई और प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। जोई वेलनेस के तो छोड़िए, किसी भी कंपनी के लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी वैसे ही एक्टिव रहेगी। अगर इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको ये प्रोडक्ट जो मैंने बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेने। तुलसी कफ केयर, फीवर केयर, किसी भी तरह का अगर आपको रेस्पिरेटरी इशू है और अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट तुलसी और कफ केयर तो रोज पीना स्टार्ट कर दें। फीवर केयर सिर्फ फीवर के टाइम पे पी सकते हैं। अच्छा, किसी को अगर डेंगू और मलेरिया बहुत होता है इस टाइम पे, डेंगू और मलेरिया का शिकायत है, तो फीवर केयर अगर आप देते हैं तो इसमें ऐसी चीजें हैं जो अगर आपके प्लेटलेट्स डाउन हैं किसी के तो प्लेटलेट्स रिकवर करने में बहुत इफेक्टिव है। मतलब बहुत ज्यादा इसके रिजल्ट देखे गए हैं, वेरी इफेक्टिव प्लेटलेट्स के टाइम पे। उसके बाद हार्ट में आपके इश्यूज होते ही हैं और हो ही रहे होंगे, मेरे भी हो रहे होंगे, आपके भी हो रहे होंगे, हर इंसान के। ये इम्पॉसिबल है कि बॉडी अपना फंक्शन ना करे ऐसा और उस फंक्शन से ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से साइड इफेक्ट ना हो। तो कार्डियो केयर और ओमेगा तो अपने को रोज ही लेना है, सर्दियों में एटलीस्ट 3 महीने। मतलब मैं तो 4 बोलता हूँ वैसे, नवंबर दिसंबर जनवरी फेब, बट अगर दिसंबर जन फेब भी ले लें ये 3 महीने तो जो हार्ट हमारा खराब होना है वो बच जाएगा और पूरे साल अपने को बाकी इश्यूज नहीं रहेंगे। डायबिटिक और ऑलरेडी हार्ट पेशेंट्स को तो मतलब ये पानी की समझ के देना है, उनको ऐसा बोलना है कि भैया यही है, इसके बिना आप जी नहीं पाएंगे, इस लेवल पे इसको देना ज़रूरी है। फिर उसके बाद स्किन इम्यूनिटी के लिए 3 चीज़ें हैं ही। शिलाजीत मैं भी खुद रोज़ पीता हूँ पानी में डाल के, बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इससे आपको एक तो जो लेथार्जिक हो जाती है बॉडी वो नहीं होगी और एक्टिव रहेंगे। ओलियो तो ऑफ कोर्स ये तो मुझे लगता है कि जोई में जो लोग हैं उनके लिए तो रोज पानी है बेसिकली, ये तो अमृत है, तो आप ले ही रहे होंगे। अगर अभी भी नहीं ले रहे हैं वो जोई में होने के बाद आप ओलियो रोज, तो फिर मैं तो बोलूँगा जोई में होने की ज़रूरत ही नहीं है अगर ओलियो नहीं ले रहे, क्योंकि ये तो जोई में रहना और ओलियो ना पीना तो गुनाह है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। इतना इम्पोर्टेंट और इतना अच्छा प्रोडक्ट है। गिलोय ऑफ कोर्स इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, एवरीबडी नोज गिलोय अपने आप में बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है और जिस तरीके से हम इसको प्रोसेस करते हैं हमारा मार्केट में इफ नॉट बेस्ट देन वन ऑफ द बेस्ट तो है ही। और ये 3 प्रोडक्ट मतलब चाहे आप मतलब सिर्फ लड़कियां नहीं, मैं तो बोलूँगा लड़कों को, आदमियों को भी लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी स्किन का ख्याल तो हमें भी रखना चाहिए। सिर्फ लड़कियां ही क्यों सुंदर रहें, उन्हीं की स्किन क्यों अच्छी रहे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 3 प्रोडक्ट भी हम रेगुलरली यूज़ करें। तो बहुत सिंपल था ये सारा डिस्कशन, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। बेसिक चीज़ें ही हैं जो स्किन की अपने को मेंटेन रखनी है और वो सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट्स करते हैं। बेसिक चीज़ें ही हैं जो हार्ट की अपने को मेंटेन रखनी है, वो सारे प्रोडक्ट्स हमारी मेंटेन रखते हैं। सिमिलरली फॉर रेस्पिरेशन एंड सिमिलरली फॉर इम्यूनिटी। तो बहुत बेसिक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आपके प्रोडक्ट क्यों यूज़ करने हैं, तो जैसे मैंने आपको समझाया कि एक 5 साल के बच्चे को भी आप समझा सकते हो कि भैया हवा ड्राई है तो आपका गला सूख जाता है। अब गला सूख गया तो आपका वायरस एंटर करेगा, आपकी बॉडी आपकी नसों को पतला कर देती है, इसलिए आपके हाथ पैर ठंडे रह जाते हैं, उसकी वजह से आपको बाकी इश्यूज होते हैं। तो बहुत बेसिक है। इसको अगर आप दोबारा से ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है देख लेंगे तो शायद मुझे लगता है किसी को भी प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। और सबसे पहले तो खुद प्रोडक्ट यूजर
बने, खुद यूज़ करना स्टार्ट करें, फिर रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर नाउ। अनिकेत सर, ओवर टू यू। थैंक यू। सर थैंक यू एंड सर थैंक यू सो मच सर। और इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, पूरे टीम में जितने भी लोग थे वो शायद थोड़ा कंफ्यूजन में थे कि हम विंटर्स में बेसिक बेसिक सबको पता है, बट फिर भी और बेहतर क्या हम प्रमोट कर सके जिस वजह से हम बिजनेस में भी ग्रोथ कर सके और साथ में हम कंफ्यूजन ना हो किसी चीज का। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग आज हमको सुन पा रहे हैं वो सब लोग ये देख के शायद क्लियर है कि हमको क्या यूज करना चाहिए और उसके साथ में हमने कैसे बिजनेस की ग्रोथ करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट सर, हम सबके माध्यम से सर आपको एक बार धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने बहुत सारा समय दिया और बहुत बेहतर और बहुत ही शानदार तरीके से समझाया कि एक लेमैन भी शायद इसको बेहतर समझ पाए। और ये एक बात तो करेक्ट है सर, जो मैं भी आपसे जरूर एग्री करता हूँ कि अगर हम जोई वेलनेस में हैं और अगर ऑडियो नहीं पी रहे हैं तो फिर तो हम गुनाह ही कर रहे हैं। तो जी।